पहले बात करेंगे आखिर कैसे बिहार में जंगल राज आता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बड़ी खबर, बिहार में बाहुबली का कानून को ठेंगा। जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन घूमता हुआ दिखा है। पटना में पेशी के लिए उसे लाया गया था, लेकिन इस दौरान वो घूमता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि आनंद मोहन पुलिस सुरक्षा में घूमता हुआ नजर आया। आनंद मोहन जेल से पेशी के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद वो सीधा अपने परिवार से मिलने के लिए पहुंच जाता है और नियमों को पूरी तरीके से तोड़ा जाता है। और नियमों को तोड़कर परिवार से मिलने के लिए बाहुबली आनंद मोहन पहुंच जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए अपने परिवार के साथ मुलाकात करता हुआ आनंद मोहन। और ये तस्वीरें कब की हैं? ये तस्वीरें हैं पटना में जब उसे पेशी के लिए लाया गया था। सवाल ये कि आखिर कैसे कानून को ठेंगा ये बाहुबली दिखा रहा है। और जो बार बार कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि अब बिहार में जंगल राज वापस लौट आया है, क्या ये उसकी बानगी नहीं है? दो तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ महागठबंधन राज जिसकी शुरुआत होती है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर तेजस्वी यादव, और दूसरी तस्वीर बाहुबली की जिस जंगल राज का यहां पर जिक्र होता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश, लगातार सवाल उठाए गए, बार बार कहा गया कि जंगल राज लौट रहा है, बीजेपी से लेकर हमलावर हुई, प्रदर्शन किए गए, तो तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। तो बिल्कुल, ये तस्वीर बिल्कुल ही खौफनाक है। और आनंद मोहन को हम लोग सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े बाहुबली हैं, वो कितने बड़े गैंगस्टर हैं। और उनका एक बोलबाला था आरजेडी का जब साम्राज्य चलता था यहाँ पर। और जी कृष्णैया एक IAS ऑफिसर थे, उनको भीड़ ने कुचल दिया था। आनंद मोहन भी उसमें शामिल थे और उसी के चलते, उसी के कारण वो आज भी जेल की सजा काट रहे हैं। और पहले उनको कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, उसके बाद उसको तब्दील कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और उसी केस में वो सजा याफ्ता है आजीवन कारावास, जो कि सहरसा जेल में है। और उस सहरसा जेल से किसी दूसरे केस में 12 तारीख को उनको पेशी के लिए आना था पटना के सिविल कोर्ट में। और उसके बाद 11 को वो सहरसा से चलते हैं पटना और रात में शाम को पहुंचते हैं। और उसके बाद उनको जेल में जाना था, लेकिन जो पुलिस बल मौजूद थी उनकी सुरक्षा में, उनको एस्कॉर्ट करके लाई थी सहरसा से, उसने उनको घर जाने दिया। उनके बेटे जो हैं चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं शिवहर से, उनकी पत्नी लवली आनंद भी पूर्व सांसद हैं शिवहर की, और काफ़ी ताकतवर परिवार है ये। और इनका रसूख देखिए कि ये जेल ना जाकर आराम से घर में रहते हैं, अपने ठाट बाट से परिवार के बीच में समय बिताते हैं और तस्वीरें खिंचाते हैं। और यही नहीं, घर से निकल के दूसरे इलाके में भी जाते हैं। और इसलिए क्योंकि 10 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी, पुलिस भी पस्त हो चुकी थी कि इनको तंग कौन करे, कहीं हमें परेशान न कर दें, तो पुलिस ने खुली छूट दे दी। और ये बानगी है जंगल राज की, जंगल राज रिटर्न्स। और विपक्ष आरोप लगाता रह रहा है लगातार कि जंगल राज आ चुका है। और आनंद मोहन जो है जंगल राज के बहुत बड़े पर्याय हैं। जिस तरीके से हमने देखा था पहले भी लालू राबड़ी के दौर में कि कैसे शहाबुद्दीन जेल से राज चलाते थे, जेल में दरबार लगता था और जेल में बंदूक चलते थे। पप्पू यादव, रामा सिंह और तरह तरह के लोग थे। पप्पू यादव अजीत सरकार मर्डर केस में थे, उनको एक्विट कर दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और ये सब जो नाम ले रहे हैं ये जंगल राज के प्रतीक थे। अब हमने गृह सचिव से भी बात की, एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या आनंद मोहन पर फिर से FIR लॉन्च होगी? कि आनंद मोहन ने जेल मैन्यूअल को ब्रेक किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया है, क्या एक सेपरेट केस रजिस्टर होगी? ये हम सवाल पूछ रहे हैं। भले ही उन पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या सेपरेट FIR रजिस्टर होगी? और हमने जेलर और गृह सचिव दोनों से बात की है इस पर। प्रकाश जी, अगर कांस्टेबल पर कार्रवाई कर, खाना पूर्ति कर इस पूरे केस को दबाने की कोशिश हो रही है, कांस्टेबल ने तो उसे इजाजत नहीं दी होगी। और जाहिर है इस तरीके के जो बाहुबली हैं वो कांस्टेबल स्तर के जो भी कर्मचारी होते हैं उन पर किस तरीके से धाक जमाते हैं। और सवाल यह है फिर सुशासन बाबू का वो चेहरा कहां गया?
वो चेहरा कहां गया? मैं इस पर वापस लौटूंगा इस सवाल के साथ प्रकाश जी आपके पास। इस मामले पर सहरसा जिला जेल के जेलर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है वो आपको जरा सुनवाते हैं। सहरसा जेल सुपरिटेंडेंट साहब अमित जी बोल रहे हैं। हाँ, ये बताया जाए आनंद मोहन जी किस संदर्भ में पटना आए थे और फिर अपने घर पटना में चले गए? नो कमेंट सर, वरीय पदाधिकारी से प्लीज पूछा जाए। तो प्रकाश जी, क्या नो कमेंट्स कहकर अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाए, ये स्थिति है कम से कम? देखिए, पल्ला झाड़े या ना झाड़े, लेकिन ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं और नई सरकार बनते ही जिसका डर था, जो जंगल राज का प्रतीक था और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधी मैदान से आह्वान किया था कि कहां गया मेरा गोलू। गोलू मतलब उस समय बच्चों का अपहरण का सिलसिला रुकता नहीं था, छोटे छोटे बच्चों के अपहरण कर लिए जाते थे। आरोप लगता था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होती है और उसमें पैसे फिरौती के रूप में लिए जाते थे, फिर बच्चों को छोड़ना पड़ता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने जो जंगल राज की संज्ञा दी थी, एक बार फिर से वो दास्तां उभर कर आ रही है बिहार में। और आनंद मोहन की जो 12 तारीख की तस्वीर है उसमें एक कड़ी है, एक फहरिस्त है। आने वाले दिनों में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि जो सामाजिक बनावट है बिहार की, जो सोशल डायनेमिक्स है बिहार की, उसमें ये रुक नहीं सकता है, चाहे तेजस्वी यादव कोशिश कर ले कंट्रोल करने की। और नीतीश कुमार ये समझ नहीं पाए, क्योंकि केवल बीजेपी से परेशान होकर भले ही उधर गए। और जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, और नीतीश कुमार जिस तरीके के व्यक्तित्व हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ेगी और वो परेशान हो जाएंगे और एग्जिट मोड में आ जाएंगे। तो बिहार एक बुरे दौर से गुजरेगा और फिर से वही पुनरावृत्ति होगी लोगों की। और आनंद मोहन पर देखना है कि किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब तो वो आरजेडी के साथ है, उनके बेटे आरजेडी के विधायक हैं, उनकी पत्नी जो है आरजेडी की पूर्व सांसद हैं, खुद भी आरजेडी में एक तरीके से, भले वो किसी दल में ना हो। सबसे बड़े सवाल हैं प्रकाश जी, जो महत्वपूर्ण चीजें आप बोल रहे हैं, यही सबसे बड़े सवाल हैं और इसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर भी थी। वहीं मैं आपके पास वापस लौटता हूं। जो अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, उनसे भी रिपब्लिक भारत ने यहां पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। ये आनंद मोहन वाला क्या हुआ है मामला? ये घर आ गए थे सर। हाँ, उस पर वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली और डीएमएसपी दोनों को और कमिश्नर सबको हमने लगाया है। और पुलिस वाले तो जो लोग थे इन्वॉल्व थे ऑलरेडी सस्पेंड हो गए हैं। कितने लोग सस्पेंड हुए हैं सर? पुलिस में जितना लोग टीम में थे सारे सस्पेंड हो गए। अच्छा, ये हुआ क्या, वाकया क्या हुआ? ये 11 तारीख को सहरसा से चले और वो तो एग्जैक्ट आप डीएमएसपी से बात कर लीजिए, एग्जैक्ट क्या हुआ वाकया। जेल न जाके ये पहुंच गए अपने घर। वो आईजी प्रेजेंस या आप डीएमएसपी से बात कर लीजिए, और डिटेल मुझे नहीं वाकया पता है, रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन हमने बोला है तुरंत एक्शन लेना है और इंक्वायरी करने के लिए भी बोला है। तो एक्शन स्टार्ट हो गया है, इट इज ऑलरेडी देयर सस्पेंडेड, और जिस पर भी होगा वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। Will a separate FIR be lodged against Anand Mohan also in this case? वो डिपेंड्स की इंक्वायरी में क्या होता है, दैट इज फॉर पहले इंक्वायर करके लोग देखे। ये तो वायलेशन ऑफ रूल। सबसे पहला तो वायलेशन पुलिस वालों का जो भी रिस्पॉन्सिबल था उसका है कि ले कैसे जाने दे सकता है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल है दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको दिया हुआ है, उसको तो जेल से जेल ले जाना है या कोर्ट ले जाना है। थर्ड जगह कहीं ले जाएगा तो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा वो। तो वो जो भी होगा इंक्वायरी में जो भी आता है सब पर एक्शन होगा। बट आनंद मोहन जी घर चले गए और तो अब लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जी कृष्णैया मर्डर केस में। तो उन पर भी तो FIR होगा। अब वो दे विल एग्जामिन इन द डिस्ट्रिक्ट, जो भी करना है करेगा। मेन तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि आप व्हेन यू आर इन चार्ज ऑफ अ प्रिजनर यू हैव टू टेक केयर कि वो कहीं ये सब नहीं कर पड़ो। सबसे पहला तो वही चीज है। लोग कोई कल्पेबिलिटी जिस पर होगा उस पर एक्शन होना चाहिए, इसमें क्या है।